एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 11th क्लास का 10th चैप्टर, जो कि आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एंड 2 क्या आते हैं आपके एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर। साथ में ही नोबल गैसेस का जो फर्स्ट एलिमेंट है हीलियम, वो आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में फिल होता है। उसमें से जो ग्रुप 1 है उसको बोलते हैं एल्कली मेटल, जिसके बारे में हमने फुल डिटेल में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया था एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की थी, केमिकल प्रॉपर्टी की थी। फिर आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना इसमें क्वेश्चन करते कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन ट्रेंड बता दिया हुआ बोला जाएगा, ऐसा नहीं आएगा कि रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस कंसेप्ट को लेके ट्रेंड कहाँ को चेंज हो रहा है, कहाँ को मूव कर रहा है, कहाँ को डिक्रीज, कहाँ को इंक्रीज, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बट अगर इन जो कंसेप्ट है ना रीजनिंग से लेके हैं, ये अगर एक बार समझ आ गया कि बेस बोला क्या चीज है इसमें, तो उससे क्या होगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल है, पूरा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उसमें क्या होता है कुछ सेम ट्रेंड, मतलब कुछ बेसिक चीजें हैं, जो चीजें समझ गए उसी हिसाब से ही ट्रेंड चेंज होता है। अगर कई बार क्या हो गया, कुछ ऐसा ट्रेंड आ गया जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, बट कुछ ट्रेंड है जैसे कि फिजिकल, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक आयनिक रेडियाई, इसके बेस पे भी आप उसको ट्रेंड को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो आपको कुछ बेसिक बातें पता होंगी, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए। उसके बाद हमें जो एलिमेंट्स के सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, ये सब कुछ याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए जाएगा ट्रेंड्स की बात, ठीक है। तो ट्रेंड्स हम एल्कली मेटल है, जो एल्कलाइन मेटल है, एल्कली मेटल के बारे में तो पढ़ दिया जो ग्रुप 1 था। एल्कलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2 आता है, वो स्टार्ट किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की थी, बट जो उसके कंपाउंड्स बनते हैं उसका ट्रेंड कहाँ को चेंज होता है, उससे रिलेटेड भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। सो मैं आज आपके जो कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड वो सारे क्लियर करूंगी। सो बने रहिए मेरे साथ इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट करना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपाउंड ऑफ ए एल्कलाइन अर्थ मेटल। याद रखना, कंफ्यूज रहते हैं एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रुबिडियम। कैसे याद करोगे बेटा? मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। क्लियर हो गया। अब देखिए ये जो बनाते हैं कंपाउंड, वो किस बेसिस पे बनाते हैं? वो बेसिस पे डिपेंड करेगा ना कि उसमें कितना स्पेस खाली है, उस हिसाब से कोई चीज ऐड होगी। माना ये बॉक्स है, इस बॉक्स में जितना स्पेस खाली है उस हिसाब से दूसरा सामान ऐड हो सकता है ना। अगर माना इस बॉक्स में स्पेस ही नहीं है तो क्या करोगे? पहले तो आप उस स्पेस करोगे, उसको निकालोगे या उसको अच्छे से पैक करोगे ताकि और सामान आ जाए, या सामान निकाल दोगे जो इंपॉर्टेंट नहीं है और सामान डाल दोगे। तो वैसे ही इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे कि एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब 2 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 जो अदर एलिमेंट है वो ऐड हो सकता है। एल्कली मेटल में क्या था, चार्ज होता है 1, तो एक ऐड हो सकता था जिसकी वजह से वो पूरा स्टेबल प्रोडक्ट में आ सकता था। बट इसमें क्या है, अगर एक को निकाल देना तो वो अनस्टेबल रह जाएगा। दो जो एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो निकलेंगे तब कोई चीज आएगी तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, बट पहले समझिए कि जब सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसकी कैसी प्रॉपर्टी आती है, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता तो उसकी क्या आती है। देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम है, क्लोराइड है, जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, MgCl2 बन गया। तो इसकी एंथैल्पी आ गई -642 किलोजूल पर मोल। इट्स मीन ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। बट अगर मैग्नीशियम हाफ क्लोरीन के साथ बनाता है, जैसे कि हमने एल्कली मेटल में पढ़ा था, वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल जैसे कि और एलिमेंट है उसके साथ ऐड होंगे, MgCl बनाएगा तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। इसको आप जल्दी ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या था, अनस्टेबल था। स्टेबल चीज को आपको अगर मूव करना है तो क्या होगा, आपको टफ होगा कंपेयर टू अनस्टेबल चीज को। तो ये क्या था, इसके अगर एक निकाल देंगे तो अनस्टेबल रह जाएगा, 2 निकालेंगे तो ये स्टेबल बनेगा। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 124 किलो जूल। अब इसको एक और मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे माना आपने 2 mgCl2 लिया,
2 MgCl, इसमें भी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं, एंथैल्पी नहीं है इसकी, मतलब लेस एंथैल्पी मतलब लेस बॉन्डिंग। ठीक है, एक और मेथड है जैसे कि 2 MgCl, MgCl2 बन गया, ये तो प्रॉपर बन गया, साथ में Mg बन गया, इसकी वैल्यू आ गई 196 किलोजूल पर मोल। बट ये सारे क्या है, ये स्टेबल नहीं है, बट ये इज द स्टेबल प्रोडक्ट और क्या बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है आपको। फिर अब इससे जो कंपाउंड बनते हैं उनका ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है और क्या अफेक्ट करता है उस चीज को। देखिए, फर्स्ट बनता है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड मतलब O ग्रुप, हाइड्रोक्साइड मतलब OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मेटल कैसे ऑक्साइड बनाते हैं। अब मेटल जब ऑक्साइड बनाएंगे, देखो मेटल है, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड बना दिया। जब मेटल कार्बोनेट्स को हीट किया जाए तो मेटल ऑक्साइड एंड कार्बोनेट्स हमें मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब जो मेटल ऑक्साइड है ना, देखिए जो फर्स्ट है जैसे कि बेरिलियम है, ठीक है, लास्ट आ गया बेरियम, तो क्या होता है, यहाँ पे एक शेल है, ठीक है, शेल इंक्रीज कर गया जैसे कि, फिर जैसे बढ़ता गया सेल, यहाँ तक क्या है, आपके शेल ही इंक्रीज करते रहेंगे। फिर क्या आएगा, सेल इंक्रीज किए तो क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा हो गया उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि सिंपल ऑक्साइड डाउन द ग्रुप क्या आता है, आपके ऑक्साइड्स डिक्रीज करती है उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। किसमें, आपके क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑक्साइड के केस में। ठीक है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन साथ में, तो कहते हैं स्टेबिलिटी क्या करती है, ऑक्साइड की डिक्रीज करती है। क्यों करती होगी, क्योंकि हाई पोलराइजेशन होती है। ठीक है, पोलराइजेशन होती है एंड साइज इसका इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है ऑक्साइड की। क्लियर हो गया। ठीक है, मेटल कार्बोनेट की क्या है, डाउन द ग्रुप गए, देखो ट्रेंड में देखो, मेटल कार्बोनेट के केस में क्या होता है, ट्रेंड तो गए तो क्या होता है, हीट ज्यादा लगेगी कंपेयर टू आपके कार्बोनेट्स, मतलब जो फर्स्ट है बेरिलियम फर्स्ट है, नेक्स्ट डाउन द ग्रुप गए तो कार्बोनेट्स को हीट करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ लगेगी। तो क्या हो गया, हाई पोलराइजेशन हाई चार्ज। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कार्बोनेट, कार्बोनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट के केस में क्या होगा, वो डिक्रीज करेगी उसकी स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया, साइज की इंक्रीज करता है जिसकी वजह से। फिर जो बेरिलियम है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, बट जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएं तो यहाँ पे कोवलेंट फैक्टर डिक्रीज करता है और आयोनिक जो करैक्टर है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। देखिए जैसे कि बेरिलियम है वो क्या आता है, ये एम्फोटेरिक आता है, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। कैसे करेगा देखते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड है, HCl एसिड है, रिएक्ट किया बेरिलियम क्लोराइड एंड वाटर बना दिया। ठीक है, बेरिलियम ऑक्साइड जब बेसिक बेरियम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लासेस में क्या था, इसके प्रोडक्ट सोडियम के प्रोडक्ट भी क्या बोलते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। रिएक्ट किया, बेस है तो क्या बना, सोडियम बेरेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। तो क्या है, ये एसिड के साथ भी बिहेव करेगा और बेस के साथ भी, इसकी वजह से क्या होगा, ये एम्फोटेरिक होंगे। नेक्स्ट आप जैसे कि आपको मैग्नीशियम है, ये भी सेम थोड़ी सी प्रॉपर्टी बेरिलियम की तरह होगी, बट फिर भी इसमें स्मॉल फैक्टर आयनिक होगा तो इतना ज्यादा एम्फोटेरिक बिहेव नहीं करेगा। पर डाउन द ग्रुप क्या है, क्या है डाउन द ग्रुप, ये क्या है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि ये बेसिक करैक्टर तो इंक्रीज किया, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कि और भी मेटल ऑक्साइड है, उनको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हीट रिलीज करेंगे। जैसे कि कोई भी मेटल ऑक्साइड है, ये एग्जाम्पल है मेटल, अब यहाँ तो कैल्शियम का एग्जाम्पल लिया, बट कोई भी मेटल है, इनमें से जो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम
स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम जो भी है आपके, उनमें क्या है, ये मेटल आ गया। ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी, ठीक है, बॉन्ड, ठीक है, MOH बॉन्ड बनाते हैं। जितने जल्दी ये बॉन्ड ब्रेक होगा उतना वो बेसिक करैक्टर होगा, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में देखिए, सॉरी इस चार्ट में देखिए कि क्या है, बेरिलियम जो अलग अलग है, बेरिलियम क्या है, लेस बेसिक है कंपेयर टू आपके जो लास्ट में है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, क्योंकि साइज इंक्रीज करेगा तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज करेगा, साइज कम होगा तो क्या होगा, बेसिक करैक्टर डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। बट व्हाट अबाउट एल्कली मेटल, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा मोर बेसिक है, एल्कली मेटल जो है वो मोर बेसिक है कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। अक्रॉस द पीरियड आपका जो बेसिक करैक्टर है वो डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है। ये चीज भी पढ़ी थी ना, जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक करैक्टर के, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक करैक्टर के। कई बार अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, आपके चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ेगा तो इजीली ब्रेक होगा, साइज इंक्रीज किया, साइज इंक्रीज किया तो जल्दी OH, क्योंकि बेसिक करैक्टर वो हुआ ना, जितने जल्दी OH डिमांड रिलीज करेगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा। तो डाउन द ग्रुप बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है। फिर अब किस किस पे, जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, ये मेनली किन किन चीजों पे अफेक्ट करेगा, जो आपका ट्रेंड है, ये ट्रेंड अफेक्ट करेगा उसका हाई आयोनाइजेशन थेरेपी, जैसे कि डाउन द ग्रुप गए आयोनाइजेशन थेरेपी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, जल्दी बॉन्ड ब्रेक होते हैं, ये भी फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आया जैसे कि आयनिक साइज है वो क्या होता है, उसका भी फर्क पड़ता है। डाउन द ग्रुप आयनिक करैक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है, बट ऊपर वाला जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या कोवलेंट करैक्टर का आता है। साथ में ये क्या होते हैं, डाई पॉजिटिव, ये जो फैक्टर हैं ये अफेक्ट करते हैं आपके ग्रुप को, जैसे कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो भी आती हैं उन सबको ये चीजें अफेक्ट करती हैं। तो जो हमने अभी ट्रेंड किया, जैसे कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, बेसिक सेक्टर इंक्रीज करेगा, क्योंकि MOH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है। बट जैसे आप इस साइड को गए, एक शेल था, दूसरा शेल, एक ही शेल में नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, पहले क्या था 1 मान लो, सेकेंड में 2 आ गया, तो क्या है 2 आ गए, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक ही शेल में ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो स्ट्रॉन्गली बॉन्ड है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस तो डिक्रीज कर रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है तो बेसिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया। ये ट्रेंड था आपका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड के में क्या था, डाउन द ग्रुप आपका ऑक्साइड जैसे कि स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, बट हाइड्रोक्साइड के नेचर में क्या आता है, डाउन द ग्रुप आपकी स्टेबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्योंकि MOH बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो ट्रेंड आता है इसका, किसके बारे में, एल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो आता है हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब आपके किसके साथ, हेलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हेलोजन ग्रुप कौन से आते हैं, ग्रुप 17, जो ग्रुप 17 के आते हैं वो हेलोजन होते हैं। याद ना कंफ्यूज हो तो हेलोजन मतलब हेलाइड्स, हेलोजन के साथ जब मेटल बॉन्ड बनाएंगे तो हेलाइड्स, देखो 3 हेलोजन, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखिए कैसे बॉन्ड बनाता है, मैटर को M से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना X से रिप्रेजेंट करते हैं आपके हेलोजन्स को, ठीक है। तो क्या बन गया, MX2, डायरेक्ट मेथड है। और कैसे मेथड से यूज कर सकते हैं, देखो मेटल ऑक्साइड भी पढ़ा था हमने, जैसे कि पिछले वाला फर्स्ट पॉइंट था, उसके साथ जब आपका हेलोजन और इसके साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनते हैं, हाइड्राइड्स बनते हैं, उसके साथ रिएक्ट करके आपके क्या बन जाएंगे, हेलाइड्स बन जाएंगे। फिर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट रिएक्ट किया जाए आपको किसके साथ, हेलाइड्स के साथ, हाइड्रोजन के हेलाइड्स, ठीक है, हाइड्राइड्स, ठीक है, तो क्या बन गया, डायरेक्टली आपका बन गया MX2, M मतलब मेटल, X मतलब हेलोजन, और वाटर मॉलिक्यूल, इसके थ्रू आप क्या बना सकते हो, डायरेक्टली आपके बन जाएंगे हेलाइड्स। हेलाइड्स मतलब मेटल के साथ हेलोजन ग्रुप का
रिएक्शन वो आते हैं आपके हैलाइड्स। अब यहाँ पे ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जैसे कि बेरिलियम है वो कैसे होता है कोवलेंट करैक्टर का, तो वैसे ही बेरिलियम जो जैसे कि एक्स हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या है कोवलेंट होते हैं। अदर्स जो आए वो आते हैं आपके आयनिक, ठीक है। डाउन द ग्रुप क्या होता है आयनिक करैक्टर इंक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। फिर इसमें बेरिलियम क्लोराइड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट डाउन द ग्रुप गए तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करता है। कई बार डायरेक्टली ये भी पूछा जाता है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोवलेंट करैक्टर आयनिक करैक्टर क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं मॉइस्चर एब्जॉर्ब जो करते हैं वो आते हैं आपके कौन से, वो आ गए आपके हाइग्रोस्कोपिक नेचर के, ठीक है। जैसे डाउन द ग्रुप गए हाइग्रोस्कोपिक नेचर इंक्रीज करता है, इट्स मीन जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है 4 वाटर मॉलिक्यूल, डाउन द ग्रुप में 6 नीचे 6, वैसे ही स्ट्रोंशियम आगे क्या आगे बेरियम रेडॉन, ठीक है। ये क्या करते हैं वाटर ज्यादा कैप्चर करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है डाउन द ग्रुप हाइग्रोस्कोपिक नेचर इंक्रीज करता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर। क्लियर हो गया। फिर जो सॉल्वेंट ना जैसे मेटल हेलाइड्स हैं, मेटल हेलाइड्स आ गए, ठीक है। तो ये क्या आता है ये आ गया आपका सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो फ्लोराइड के साथ रिएक्शन में होता है, ठीक है। फ्लोराइड होते हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। स्प्रिंगली मतलब प्रॉपरली सॉल्युबल नहीं होते पर फिर भी स्मॉल अमाउंट में सॉल्युबल होते हैं। और डाउन द ग्रुप क्या होता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया। डाउन द ग्रुप क्या होता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। क्लियर हो गया। फिर आता है जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोराइड कलर शो करते हैं। अब देखिए जो चीज स्टेबल है उसमें क्या होगा वो बाहर से चीजें जब पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं वो दूसरों की चीजों के अफेक्ट नहीं होने देगी। बट जो खुद ही स्टेबल नहीं है माइंड में बहुत कुछ चला है, कोई अच्छा बोल रहा है तो आपको इंस्पिरेशन हो रही है, कोई बुरा बोल रहा है तो आप डाउन मतलब बिल्कुल क्या फील कर रहे हो बहुत सैड सा फील कर रहे हो, तो यानी स्टेबिलिटी नहीं है माइंड में। तो पॉजिटिव बातें भी लेने की कोशिश करेगा, नेगेटिव बातें हर जगह से कुछ ना कुछ कैप्चर करने की कोशिश करेगा। पर वैसे ही इसमें फॉलो होता है जैसे कि मैग्नीशियम एंड बेरियम है, ये क्या आते हैं स्टेबल प्रोडक्ट, ठीक है। स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं तो ये कलर शो नहीं करते। बट जैसे कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है रेडियम को कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कलर शो करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए और चीजों से जैसे होता है ना कई बार आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा हो तो मुझे बता बट कोई कुछ बता देगा कोई कुछ बता देगा जिसकी वजह से क्या होगा आपका माइंड कई बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है, कई बार क्या होगा उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। डिपेंड ऑन द किस पर्सन से आप पूछ रहे हो, तो राय भी ना ऐसे अननोन पर्सन से नहीं लेनी चाहिए जिसको कुछ पता ही नहीं है आपके बारे में या आपसे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम ऑक्साइड है क्लोरीन के साथ रिएक्टर के साथ में कार्बन के साथ टेम्परेचर 870 और 1070 केल्विन के साथ क्या बन गया बेरिलियम क्लोराइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर हो गया। अब देखो पिक्चर में देखो जो बेरिलियम क्लोराइड है ये स्ट्रक्चर बनाता है आपका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है इसमें बेरिलियम क्लोराइड एक बेरिलियम 4 क्लोरीन के साथ ऐड होता है, ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म आती है बेरिलियम टू क्लोरीन, ठीक है। दो देखो बेरिलियम टू क्लोरीन डिस्टेंस 0 2 और देखो क्लोरीन टू क्लोरीन 263, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए ये समझेगा जब ये किस फॉर्म में होता है वेपोराइज फॉर्म में होता है तो क्या बनाता है क्या स्ट्रक्चर बनाता है पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर तो पहले था, फिर जब ये किस वेपोराइज स्टेट में आ गया तो ये क्या बना देगा डाइमर स्ट्रक्चर। कैसे है पिक्चर में देखिए बेरिलियम है क्लोरीन के साथ ऐड है, फिर अगर थोड़ा सा हीट करें जैसे कि रिएक्शन हो तो ये क्या लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
क्लियर हो गया। क्रिस्टलाइन फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म में, वेपोराइज फॉर्म में ये डाइमर एंड लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेरिलियम क्लोराइड का रिएक्शन बताओ, यह आपको क्वेश्चन आएगा, उसका स्ट्रक्चर बताओ। क्लियर हो गया। जो पॉइंट आता है आपका वो आता है सॉल्ट्स ऑफ ए ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड के साथ कैसे सॉल्ट बनाता है। देखिए फर्स्ट फॉर्म आता है आपका कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब CO2, ठीक है। इसका ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है, कहाँ को नहीं, डिस्कस करते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। और देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 रिलीज करेगा, ठीक है। डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है। पहले देखिए तो क्या था कार्बोनेट, कार्बोनेट का ट्रेंड कहाँ को फॉलो होता है, Ca की जगह कोई भी मेटल आ जाएगा, ठीक है। Ca मतलब मेटल, यहाँ तो हमने कैल्शियम का एग्जांपल लिया था, बट कोई भी मेटल आ सकता है, चाहे कोई भी हो, ठीक है। जो भी हम एल्कलाइन अर्थ मेटल कर रहे हैं ना, उसका कोई भी मेटल होगा, वो क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। जैसे डाउन द ग्रुप कर जाएंगे ना, कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल का एग्जांपल है, मार्बल होते हैं ना, चौक है, चौक को अगर वाटर में डिसॉल्व करो, ऑब्जर्व किया है क्या पूरी तरह वो डिसॉल्व हो जाती है, नहीं ना, प्रेस्पिरेट रह जाते हैं। तो देखो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, बट उसकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो सॉल्युबल डिक्रीज मतलब जो खुद है ना, खुद वो स्ट्रांग है, मतलब अगर डिसॉल्व भी कर दिया उसको तो वो पिघला नहीं, या मतलब उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज की, तो क्या था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की। बट डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है, वो इंक्रीज करी। क्लियर हो गया। स्टेबिलिटी इंक्रीज करी, क्यों करी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करी। अगर वो ना क्या होता, सॉल्युबिलिटी अगर डिक्रीज करती, मतलब वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता इजिली, तो क्या था, स्टेबल प्रोडक्ट नहीं था, स्टेबल नहीं था मतलब किसी और के आने से अफेक्ट हो गया, बट उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, तो इसका मतलब वो स्टेबल है। डाउन द ग्रुप जैसे कि कार्बोनेट्स हैं, वो क्या होते हैं, डाउन द ग्रुप उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है बट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। ये अफेक्ट जैसे कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, वो अफेक्ट करती है। लैटिस एंथैल्पी, इस पे ये डिपेंड करता है। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है ना, जैसे कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ब्रेक किया तो उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई जब उसको डिसॉल्व किया, वो होती है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी आ गई जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। जैसे कि आपको फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट है एल्कलाइन अर्थ मेटल का बेरिलियम, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करना टफ होगा, तो हाई लैटिस एंथैल्पी होगी। और क्या होगा, लैटिस एंथैल्पी हाई होगी, हाई हाइड्रेशन मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी उसमें हाई क्या होगी, लैटिस एंथैल्पी लगेगी, ब्रेक करने को लगेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ही रिलीज होगी, और वो उतना ही क्या होगा, सॉल्युबल होगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, उसमें क्या आ गई, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इट्स मीन हाइड्रेशन जो एंथैल्पी है वो डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है नहीं, तो क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या आ गई, डिक्रीज कर गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी सॉल्युबिलिटी, ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसकी हाई, ऐसा नहीं मत सोचना कि जिसकी लो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी वो जल्दी सॉल्युबल होगा, जिसकी हाई क्या आएगी, हाई हाइड्रेशन, ठीक है, एंथैल्पी, इट्स मीन सॉल्युबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी अलग अलग फैक्टर पे, जैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी वर्क करती है, डिपेंड ऑन दैट। ये मत सोचना कि बॉन्ड एनर्जी ब्रेक हुई, तो ये कंसेप्ट कंफ्यूज करता है कई बार। क्या हो कंफ्यूज करता है कि हमने तो पढ़ा था डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, बट सॉल्युबिलिटी के केस में जितनी अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी, उतनी ज्यादा वो सॉल्युबल होगा। बट
हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, इसमें उसकी सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज कर रही है। मतलब सल्फेट कैसे बनते हैं? फर्स्ट कैल्शियम, जैसे कैल्शियम क्या है, कोई भी मेटल है एल्कलाइन अर्थ मेटल का, ठीक है, वो सल्फेट के साथ रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट या कोई मेटल सल्फेट बन गया, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। साथ में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें भी कैल्शियम की जगह कोई भी मेटल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। जैसे कि कार्बोनेट का केस है ना, सेम यहाँ पे फॉलो होगा। डाउन द ग्रुप गए तो क्या, साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, साइज इंक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या आई, डिक्रीज करी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज की, और क्या हुआ, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई। क्लियर हो गया, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी का इफेक्ट करेगा। डाउन द ग्रुप क्या है, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लो क्या आ गई, लैटिस एंथैल्पी। क्लियर हो गया, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी क्या हुआ, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और क्या आ गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी क्या करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए। स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, तो वैसे ही इफेक्ट करेगा। साइज इंक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करी, स्टेबिलिटी इंक्रीज करी, ठीक है, स्टेबल होगा प्रोडक्ट तभी तो नहीं रिएक्ट करेगा किसी और के साथ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट्स में जैसे कि आ गया आपका कौन कौन से आ गए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये क्या आ गया, स्प्रेंगली सॉल्युबल होते हैं, किसमें, डिसॉल्व करते हैं जब इसको सॉल्वेंट में। बट जो और है ना, जैसे कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सॉल्युबल नहीं है। तो डाउन द ग्रुप आप बोल सकते हो कि ऑक्सीलेट में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, स्प्रेंगली सॉल्युबल, ऐसा नहीं है कि पूरे सॉल्युबल है, स्प्रेंगली सॉल्युबल है ऑक्सीलेट। क्लियर हो गया। फिर आ गया आपका नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हैं, ये कैसे बनता है, नाइट्रेट्स बनते हैं जैसे कि नाइट्रिक एसिड का जब रिएक्ट करवाएंगे आप मेटल के साथ, नाइट्रेट्स बन गए। फिर अगर इसको हीट दिया जाए, नाइट्रेट्स है मेटल, एम से मतलब कोई भी मेटल, रिएक्ट किया, ऑक्साइड बनाया, मॉलिक्यूल ऑफ NO2, ठीक है, एंड ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, उसकी जो स्टेप जैसे डिसॉल्व किया, ठीक है, तो क्या आता है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगी, ठीक है, जे ऑक्साइड आगे मेटल है, मेटल ऑक्साइड बन गया, 4 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 एंड ऑक्सीजन होगी। डाउन द ग्रुप गए, फर्स्ट जो मेंबर है उसकी डिक्रीज करती है, क्यों, क्योंकि वो स्ट्रांगली बॉन्ड है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी है उनकी, ठीक है। बट डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करती है, क्यों, जैसे कि कैल्शियम है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है और चीजों के लिए भी यूज किया जाता है, तो कैल्शियम तक डिक्रीज करेगी। फिर क्या होगा, कैल्शियम के बाद एक इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, साइज इंक्रीज कर गया, हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करगी, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करगी, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी स्टेबिलिटी, जो नाइट्रिक एसिड था फर्स्ट क्या हुआ, डिक्रीज करी, फिर इंक्रीज करी। क्लियर हो गया, क्या क्या किया, कार्बोनेट्स, सल्फेट, ऑक्सीलेट, नाइट्रेट्स, ठीक है। अब देखिए इस चार्ट को क्लियरली देखिए, कौन कौन सी दो चीजें अफेक्ट करती हैं, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। सल्फेट एंड कार्बोनेट के केस में तो सेम फॉलो होता है, क्योंकि इसमें डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज करी, लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से उससे स्टेबल प्रोडक्ट होता है एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। बट हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो जल्दी बॉन्ड ब्रेक होता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। फिर नाइट्रेट में फर्स्ट क्या आगे डिक्रीज करी, फिर इंक्रीज करगी, ठीक है, ये ट्रेंड था। इस चार्ट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, इस चार्ट को याद रखोगे तो याद रहेगा हमेशा के लिए। क्लियर हो गया, कौन सा दो फैक्ट, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और लैटिस एंथैल्पी आगे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। क्लियर हो गया। फिर ये तो आ गई उसकी बॉन्ड सॉल्युबिलिटी, थर्मल सॉल्युबिलिटी केस के, बट थर्मल स्टेबिलिटी क्या आती है, थर्मल स्टेबिलिटी के केस में क्या आता है, थर्मल स्टेबिलिटी बेस करती है उसकी साइज पे, साथ में चार्ज पे। देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उसमें क्या होता है, चार्ज ज्यादा होता है,
तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, जैसे कि वो क्या होगी, डिपेंड करेगी साइज पे ना। फिर आ गया आपका चार्ज। चार्ज क्या होगा, जितना साइज होगा वैसा चार्ज होगा, डिपेंड अपॉन द साइज। ग्रेटर चार्ज, थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। देखो कार्बोनेट के केस में देखो, सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करती है, ठीक है। फिर क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि जब उसको हीट दिया जाए ना तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। इसलिए डाउन द ग्रुप क्या है, कार्बोनेट के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है, बट नाइट्रेट्स एंड अदर के केस में उसमें क्या होता है कि वो क्या होता है, प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनता, जिसकी वजह से वो जल्दी ब्रेक हो जाता है। उसमें कोई प्रॉपरली ट्रेंड भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो डिटेल में डिस्कस किया। अब आते हैं जो एलिमेंट है ना, बेरिलियम, ठीक है, फर्स्ट मेंबर है, उसका रिलेशनशिप क्या आता है अदर मेंबर्स के साथ, क्या वेरिएशन होती है। देखिए जो मेन वेरिएशन आती है, मेन आ गई जैसे कि हाई, क्या आ गई उसमें, हाई उसकी क्या होती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज स्मॉल होता है, किसका होता है, फर्स्ट मेंबर का, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है, बेरिलियम, सेकंड है एल्यूमिनियम। उसमें वेरिएशन किस पे बेस पे आती है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, साइज स्मॉल होता है, साथ में और क्या आता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी शेल बोल सकते हैं, डी शेल ऑर्बिटल नहीं होता, किसमें, बेरिलियम में और मैग्नीशियम में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों में वेरिएशन होती है। देखते हैं कौन कौन सी वेरिएशन होती है। फर्स्ट आता है बेरिलियम हार्ड होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, बेरिलियम में हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू मैग्नीशियम, क्लियर हो गया। फिर बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि ये क्या होता है, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, डाउन द ग्रुप क्या होते हैं इजीली, क्योंकि साइज बड़ा होता है तो इजीली वो डिसॉल्व हो जाते हैं, क्लियर हो गया। फिर बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बट मैग्नीशियम है ये रिएक्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ, क्लियर हो गया। बेरिलियम की क्या है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, कितने जल्दी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो होती है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैग्नीशियम का साइज बड़ा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कम होती है कंपेयर टू बेरिलियम। ये तो था, क्या था, डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यही सिंगल डिफरेंस जो और मेंबर्स है ना इसके ग्रुप के, वहां पे फॉलो होगा, ठीक है। फिर आता है आपका डायगोनल सिमिलरिटीज, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम सॉरी एल्यूमिनियम। ये तो डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था, एल्कली मैटर में भी पढ़ा था। डायगोनली जो, जैसे कि बेरिलियम का डायगोनली क्या होता है, एल्यूमिनियम, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, क्वेश्चन आता है। डायगोनल में क्या सिमिलरिटीज होती हैं बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम की। फर्स्ट, बेरिलियम एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। देखो एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप्स हैं बट इनमें भी सिमिलरिटीज है, वो आती है डायगोनल रिलेशनशिप। इसमें क्या आता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, 1.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसमें, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम में, क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम और एल्यूमिनियम है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो और मेंबर है ना इसके, वो क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, इसकी वजह से भी ये वेरी करता है, क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है ना, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है कंपेयर टू देयर ग्रुप, क्लियर हो गया। फिर जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एक्शन विद एल्कलीज, जब एल्कलीज के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक कौन होते हैं, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, वो आते हैं कौन से, एम्फोटेरिक। देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है, अभी डिस्कस किया था, बेसिक करैक्टर इंक्रीज करता है, और अलोंग द पीरियड बेसिक करैक्टर डिक्रीज करता है। कंपेयर टू एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल का बेसिक करैक्टर कम होता है, क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा बिहेव करते हैं, तो ये बनाते हैं बेरिलियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, साथ में CH3, CH4 एंड CH3
रिलीज करते हैं। क्लियर हो गया। फिर ये क्या होते हैं? वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हमने पढ़ा था एल्कली मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बट जो ये होते हैं जैसे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम है, ठीक है, ग्रुप 2 होता है, वो वीक इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। पर कंपैरिजन कर रहे हैं हम बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम का, तो ये क्या होते हैं? वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और ये जो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम है, इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? अलग अलग के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो बेरिलियम है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है फ्लोरीन के साथ। एल्यूमिनियम है तो फ्लोरीन के साथ। अब जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है किसी और चीज के साथ, ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इसमें एबिलिटी ज्यादा होती है। हमने पढ़ा था मैग्नीशियम किसमें होता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है और कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं। क्लियर हो गया। फिर बेरिलियम और एल्यूमिनियम को डिसॉल्व करते हैं एल्यूमिनियम में, ठीक है, एल्कलीज में, तो क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं बेरिलेट, ठीक है, बेरिलियम OH ग्रुप एंड एल्यूमिनियम OH। क्लियर हो गया। और देखिए जो दोनों ही है ना, कौन कौन सी बात कर रहे हैं? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। हैलाइड्स जो आते हैं ना इसके, किसके? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के हैलाइड सेम ट्रेंड फॉलो होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनमें वेरिएशन होगी, सेम ट्रेंड फॉलो होगा। किसमें? ठीक है, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के केस में। क्लियर हो गया। फिर जो बेरिलियम है ना, ये क्या बनाता है? टेट्रा हिड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। बट जो एल्यूमिनियम है वो आपका ऑक्टा हिड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। क्लियर हो गया। बेरिलियम मतलब टेट्राहेड्रल, एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रल। क्लियर हो गया। फिर आता है आपका, जैसे कि जो बेरिलियम है ना, हमने अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया चैप्टर में, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। सेम वैसा ही एल्यूमिनियम क्या बनाता है? पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाता है। पिक्चर में देखिए, बेरिलियम का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एंड एल्यूमिनियम का पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, ठीक है। वेपोराइज स्टेट में ये क्या रहता है? डाइमर में या लीनियर में रहता है। क्लियर हो गया। तो ये था सिमिलरिटीज किसके बीच में? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम के बीच में। फिर क्या किया था? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम के बीच में सिमिलरिटीज क्या है। आज के चैप्टर में हमने क्या किया? जो कंपाउंड्स बनते हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल के, उनमें कहाँ को ट्रेंड फॉलो होता है। क्लियर हो गया। फिर क्या हमने डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम मैग्नीशियम, डायगोनल रिलेशनशिप बेरिलियम और एल्यूमिनियम। क्लियर हो गया। डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बोल दीजिएगा, मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई करूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं जो एल्कली मेटल है उससे बनने वाले कंपाउंड, मेन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।